मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में क्या था कि बेली डांस मतलब क्या है, ये तो यार कोई वो नाच गाना जैसा, मतलब अच्छा नहीं समझा जाता था उनको। So in every show that I would do, if you see my costume and everything, they are exposing them, they are revealing. But my parents are so fine with it. तो हमने इसको इग्नोर किया, भाई मेरी बेटी है, कर रही है, हमें कोई इश्यू नहीं है। While practicing, मैं गिर गई. From the height of 15 feet, I fell down. I broke my shoulder, collarbone, और right side का पूरा body trauma में चला गया था. I have always been a failure. Like generally academics में, I have always failed in almost all the subjects. So like that, it was fun for me because I was a rebel. तो मुझे मज़ा आता था like to harass people or trouble, like if they are asking me to do something और वो मैं नहीं करती थी, तो जो वो thrill था उसमें, मुझे उसमें मज़ा आता था. So I was little worried about her education, but she was very good at sports, singing, dancing, all these activities. She was very good. So that way I am happy. At least चलो कुछ में तो वो कुछ कर रही है, और हम भी उसको सपोर्ट करते थे। मगर एक स्टेज आया जब वो बोली कि मुझे दिल्ली जाना है बेली डांस सीखने। मैं बोला दिल्ली में तुझे नहीं भेजूंगा, कि दिल्ली इज़ नॉट अ सेफ सिटी एट दैट टाइम फॉर गर्ल्स। मतलब तू और कोई प्लेस ढूंढ, तू जा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। फिर वो पुणे का लेके आई कि पुणे जाना है। वो एक बेली डांस के जो है उनका टीचर थी, उसके पास गई, उसके पास उन्हें बेली डांस सीखा। 2 बार उसने वीडियो भी देखे, तो हमने लगा कि हाँ कुछ अच्छा कर रही है। फिर उसने वो एरियल के लिए पुणे से मुंबई जाती थी बाय ट्रेन, और वो भी जनरल क्लास में। और कभी कभी तो ऐसा भी बोलती थी कि पापा मैं तो ऐसे ही चली जाती थी, टिकट भी नहीं लेती थी, कुछ भी नहीं। तो वीक में 3 दिन ऐसा वो वहाँ जाके ट्रेनिंग लेती थी। तो वो भी, उसमें भी काफ़ी ट्रेन हुई। इसको वीडियो में हमको दिखाया कि इस तरह से कर रही है। उसके बाद सीट मूव टू बॉम्बे, अब मुझे मुंबई जाना है। बोले बेटा तू मुंबई क्यों जाएगी, जब तुम्हारा अच्छा ट्रेनिंग चल रहा है। नहीं पापा, आई वॉन्ट वास्ट फील्ड, मुझे कुछ और करना है। I had auditioned for a very famous TV show, India's Got Talent. That was season 8 in 2018. एंड फर्स्ट मेरा राउंड हो चुका था, सेकेंड राउंड के लिए आई वॉज प्रिपेयरिंग, और उसमें वाइल प्रैक्टिसिंग मैं गिर गई एट द हाइट ऑफ 15 फीट. फ्रॉम द हाइट ऑफ 15 फीट आई फेल डाउन, और आई ब्रोक माई कॉलर. I broke my collarbone, shoulder collarbone. So this collarbone, it was in pieces, और right side का पूरा body trauma में चला गया था. रात को आई थिंक 1 या 2 बजे फ़ोन आया, उसका तो नहीं, उसकी फ्रेंड का, कि अंकल ऐसा हुआ है, तो आप पहली फ्लाइट से यहाँ पर आ जाओ। जाके देखा तो बहुत ही ख़राब हालत थी। So my parents had flown down to Bombay, and they got me to my hometown. इधर मैंने सर्जरी ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, but then he had asked me while taking a decision that would you want to continue with aerial, and like, so I said yes, and he totally encouraged me to go for it. It's okay, वो तो गिरते हैं, होता है, तो you don't stop doing what you want to do in life. तो हमें उसको काफ़ी मॉरल बूस्ट भी किया कि बेटा ठीक है, टिल दैट टाइम तू स्ट्रेंथ डेवलप कर। मैं क्लब मेंबर हूँ कर्णावती क्लब का, तो वहाँ जाके भी तू जिम कर, मगर तू एक्टिव रहे, कोई किसी भी तरह से एक्टिव रहे। तो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माई लेफ्ट हैंड, तो मैं लेफ्ट हैंड से सारा ही आई वुड पिक अप वेट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह जो भी रहता, लोअर बॉडी इधर का सारा फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करती थी। ये हार्ट का पूरा सब कुछ मैं स्ट्रेंथ वगैरह, तो देन आई बिकेम लेफ्टी। एक बार कहीं तो मैं गई थी, आई सॉ a rope hanging, so I thought of giving it a try. I wanted to see if I can climb, or if my shoulders have the same strength. To my good luck, I could climb like 2 steps. After some very long time, after a year, I could climb. I realized the strength that I had, and I made up my mind that I will train harder. I'll get back to aerial at the soonest. तो वो एक्टिव रही, और एक टाइम ऐसा होया कि अभी वो फिर से वो चालू करने का सोचा उसने। उस टाइम तो पापा स्टूडियो नहीं है, तो अभी कैसे करूँ मैं, यहाँ तो स्टूडियो नहीं है मेरे पास में, वहाँ तो मेरे रेंट पर स्टूडियो है। तो मैंने मेरे टॉप फ्लोर को स्टूडियो में कन्वर्ट करा दिया। वहाँ से उसने ऑनलाइन भी किया, तो क्लासेस भी ज्वाइन किए।
मगर इतना उसका जो विज़न था, ये केवल छोटे से नहीं चलने वाला, मुझे ऊपर जाना है। तो जब हमने स्टूडियो लिया था, वो मुझे बोलती थी कि पापा मैं 1 साल में अपना स्टूडियो ले लूँ। मतलब कैसे ले लेगी तू? तुझे पता भी है कि यार रेंट हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। पर उसकी मेहनत रंग लाई और उसको कमाई भी अच्छी होने लगी। Things have changed in the most beautiful way. Things have changed and things are working in my favor in every way. My parents have evolved with me. So they are not fighting with me, but they are ready to fight with the world. अगर उनकी बेटी को कुछ भी आके बोलेंगे, they will get done and dusted with that person there and there only. I would not even know कि my parents are fighting this battle with the society. मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में क्या था कि बेली डांस मतलब क्या है, ये तो यार कोई वो नाच गाना जैसा, मतलब अच्छा नहीं समझा जाता था उनको। तो हमने इसको इग्नोर किया, अभी मेरी बेटी है, कर रही है, हमें कोई इश्यू नहीं है, हमें इसके ऊपर पूरा भरोसा है। So they understand that it's her profession and she's not doing something wrong. So in every show that I would do, if you see my costume and everything, they are exposing them, they are revealing. But my parents are so fine with it. ये जो कुछ भी था वो आर्ट रिलेटेड था। अब बेली डांस कर रही है, जो फुल कपड़े पहन के बेली डांस कैसे होने वाला है? या तो एरियल करेगी, एरियल में भी फुल कपड़े पहन के एरियल कैसे कर पाएगी? और हम देखते ही हैं जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो रिस्पेक्ट से ही देखते हैं लोग। आप कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का कोई ऐसा फेवरेट मेमोरी हो साथ में? हाँ, पर्सनली मेरा एक फेवरेट मेमोरी है, लाइक वी बोथ टॉक्ड अबाउट द इंसिडेंट वेयर आई फेल डाउन एंड व्हेन आई शिफ्टेड बैक टू अहमदाबाद। मेरा शोल्डर टूट गया था, सो माय फादर एनरोल्ड हिमसेल्फ फॉर योगा क्लासेस। तो मेरा ये राइट शोल्डर टूट गया था, बट ही टॉट मी, उन्होंने मेरे को योगा सिखाया, ही टॉट मी टू स्टैंड ऑन माई शोल्डर्स। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हॉट ऑफ फ्लाई ऑन यूट्यूब चैनल।